अलीगढ़ के थाना क्वारसी भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने थाना क्वारसी का किया घेराव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ पुलिस ने नहीं की कार्यवाही। सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव। एसएचओ की कुर्सी पर भारत माता की तस्वीर को रखकर किया प्रदर्शन। मामूली धाराओं में कार्रवाई करने से नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारी। थाना क्वारसी के मुख्य द्वार पर बैठकर किया धरना प्रदर्शन, फरियादियों को हुई असुविधा। वहीं आर टुडे न्यूज से गौरव रावत की खास रिपोर्ट। परसों फेसबुक के माध्यम से मैंने एक पोस्ट देखी कि गगन कुमार के नाम से एक आईडी है, उस पर मोदी जी का अभद्र चित्र लगाया गया और उस पर अभद्र टिप्पणी की गई। मैंने देखते ही अपने कुछ युवा साथियों को थाने बुलाया और एक एफआईआर दर्ज कराई। तो इन्होंने 2-3 घंटे तो एफआईआर दर्ज कराने में लगा दिए। जब हमारी एक ज़िले की बैठक थी तो वहाँ पे हमारे सारे मंत्री और हमारे सारे विधायक प्रतिनिधि वहाँ पर थे जिला कार्यालय पर। तो प्रभारी मंत्री आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी के सामने मैंने सारा रखा, ये प्रकरण रखा। तो उन्होंने सीधा कप्तान साहब से बात करके और जल्द से जल्द उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आदेश दिया। तो उस व्यक्ति को इन्होंने अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन दूसरे दिन उसे छोड़ दिया। मुझे पता चला कि उसका मोबाइल भी जब्त नहीं किया गया। जब मैंने आईडी पर देखी, उसके पर वो पोस्ट यूँ की तो पड़ी हुई थी, उसकी देखा 8-10 पोस्टें और पड़ गईं। तो इसका मतलब है कि मोदी जी के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करता रहेगा, कोई कानून किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो एफआईआर दर्ज हुई नहीं? एफआईआर दर्ज की, लेकिन उन्होंने न कोई छोटी मोटी धाराओं में मुझसे ये कहा गया कि 120 भी लगाएंगे, लेकिन जब एफआईआर की कॉपी मैंने देखी उसमें 120 भी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं, सबके कानून सबके लिए बराबर है। अध्यक्ष जी, 124 सवाल हो जाने दो, जिनसे सवाल करो आपसे भी कर लूँगा। हाँ बोलिए। कानून सबके लिए बराबर है, धारा छोटी बड़ी नहीं, जो एक्ट कहता है वो होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो पुलिस ने लगाई उसमें धाराएं क्या उसके एक्ट के हिसाब से नहीं लगाई? नहीं, क्या मानते हैं आप? नहीं, उसके हिसाब से नहीं लगाई, क्योंकि प्रधानमंत्री इस देश के सबके हैं, राज्य के हैं, जनमानस के भड़काने वाले हैं, राजद्रोह लगना चाहिए। इन्होंने मुझसे कहा कि हम 124 ए या बी जो भी है राजद्रोह की धारा लगाएंगे, तो हम यहाँ से चुपचाप अपनी एक एफआईआर दर्ज करा के और चले गए। अच्छा अध्यक्ष जी, ये बताइए कि एसएचओ की कुर्सी पे भारत माता की तस्वीर रखने का क्या मतलब? ऐसा है कि हम आए तो उससे 2 मिनट पहले ही मेरी फोन पर बात हुई कि हम आ रहे हैं, बोले ठीक है आ जाइए। हमने यहाँ कर देखा तो ये थाना छोड़कर भाग गए। जब कुर्सी खाली पड़ी है तो हमने भारत माता की तस्वीर को वहाँ रखना उचित समझा। भाई, आपकी पार्टी काम है, थाना शासनिक गेट में भी प्रदर्शन करना पड़ा, वहाँ भी कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या मानते हैं? योगी जी ने पुलिस को काफी छूट दे रखी है क्या? नहीं, योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए छूट दे रखी है, लेकिन यहाँ पर कुछ अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में काम कर रहे हैं। जो यहाँ हम आज बैठे हैं ये एकदम बिल्कुल क्लियर दर्शाता है, अन्यथा हमें यहाँ बैठने की कोई जरूरत नहीं थी। हमारे मोदी जी के खिलाफ टिप्पणी की गई, प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की गई या किसी भी छोटे मोटे आदमी के खिलाफ नहीं। आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। क्या सुनवाई हो रही होगी? क्यों नहीं जाते? नहीं, क्यों नहीं जाते? हमने तो एफआईआर दर्ज यहाँ कराई है, यहाँ के माध्यम से हम एसएसपी से बात करेंगे। इंस्पेक्टर के खिलाफ कौन कार्रवाई करा है जानना चाहता? कप्तान साहब करेंगे, तो फिर वहाँ क्यों नहीं जाते? कप्तान साहब के यहाँ भी जाएंगे। आपकी नहीं सुनवाई हो रही है तो जनता का क्या हाल होगा? हाँ तो यही तो। थाने में तमाम फरियादी यहाँ खड़े हुए अपनी बात लेकर के, सुनी उनकी समस्या नहीं सुनी जा रही। आप यहाँ 2 घंटे से थाने में बैठे हुए हैं, तो क्या माना जाए? हम भी तो फरियादी हैं, हम भी तो फरियादी लेकर आए हैं। हम कौन सा यहाँ पर मारपीट लड़ाई झगड़ा करने आए हैं? कब तक बैठेंगे आप लोग? कब तक बैठेंगे? जहाँ पर एकदम स्पष्ट है कि उस पर 124 ए जो भी राजद्रोह की धारा लगाकर उसको अगर जेल भेजने का कार्य नहीं होगा, हम जब तक यहाँ बैठेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर इनको लगता है कि हम गलत काम कर रहे हैं थाने में बैठकर, तो ये हमें जेल भेज दे, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं।
भाई साहब, या तो मुकदमा लिखा जाता है आप लोगों के खिलाफ, तो क्या करेंगे? लिखा मुकदमा हम किस बारे में लिखा जाएगा? हम किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, किसी को मारपिटाई कर रहे हैं, कोई काम कार्य में बाधा कर रहे हैं? हम जैसे आम आदमी आता है, कहना है सरकारी काम में बाधा डाल, कहाँ है? हम राष्ट्र में आए हैं यहाँ। नहीं, कहाँ बाधा? हमने कोई जान माल का नुकसान किया या किसी को गाली गलौज की या किसी के क्या कार्य करने से रोका? हम जैसे आम जनमानस आता है ऐसे ही हम आए, ऐसे ही वहाँ पर कुर्सियाँ कम थी, ऐसे ही कुर्सियाँ कम थी वहाँ पर, आदमी हमारे साथ ज्यादा थे, हमने कुर्सियाँ उठाकर बाहर रख दी, वहीं बैठ गए। अगर युवा मोर्चा के ऊपर मुकदमा दर्ज होता तब क्या करेंगे? थाना खाली करने का काम करेंगे? कैसे थाना खाली कर देगा? नहीं, थाना कैसे खाली? थाना हमारा है, हम तो खाली करेंगे। नहीं, थाना हमारा है, हम भाई तो कुर्सियाँ कम थी। नहीं, कुर्सियाँ कम थी, फिर क्या करते? हमने कुर्सियाँ तो हटाई है, थाना क्या खाली कर दिया हमने? सवाल धर्मवीर जी फिर एक कोई उठता है जी, आपकी सरकार, आपकी सत्ता, थाना अध्यक्ष आपकी बात नहीं सुन रहा, तो आपको कहाँ जाना चाहिए ये बताइए। हम अपने अरे क्यों आए आप ये जानना चाह रहे हैं? हमने ये कोशिश की कि एक बार पुनः प्रयास कर लें कि इनकी समझ में आ जाए। आप उसको कप्तान का ऑफिस कब घेरेंगे ये बताइए, अगर नई कार्रवाई हो रही है? हम नहीं घेरेंगे, हम तो बात करने जाएंगे। थाने से ही आप बता दीजिए क्या आप कब जाएंगे कप्तान से मिलने? हम बात रखने आए, अपनी बात रखेंगे। अच्छा ये पड़ाव कब तक रहेगा? कौन सा पड़ाव? ये पड़ाव ही है आप लोगों का, ये बैठे हैं जो ये पड़ाव ही तो है। फरियादी आ रहे हैं, समस्या लेके आ रहे हैं, पुलिस पूरी तरह घिर गई। जब तक समस्या का समाधान न हो जाए। इसी पे उनकी बातचीत सुनेंगे थाना अध्यक्ष सभी लोग। तो यहाँ फरियादियों से खड़े खड़े बातचीत सुनी जा रही है, तो इसको आप क्या कहेंगे? कहीं न कहीं यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा अपने मांगों को लेके जो है वो रास्ता जाने का रास्ता जो है वहाँ पे बैठ गए हैं और कोई अंदर जा नहीं पा रहा है, इसलिए यहाँ के प्रभारी निरीक्षक जो है फरियादियों के बाद बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं, उनकी समस्या का निस्तारण कर रहे हैं। नहीं तो क्या मानते हैं, जो थाने में जिस तरह की व्यवस्था दी जाती है, मुख्यमंत्री कहते हैं, डीजीपी कहते हैं कि फरियादी को बुलाओ, पुलिस मित्र के रूप में काम करे, तो फिर क्या उन फरियादियों को कहीं बैठने की जगह भी नहीं मिल पा रही है चैम्बर में? क्या वजह है, इसके पीछे कारण क्या है? कुछ लोग आए हैं अपनी मांग को लेके जो है वो बैठ गए हैं, वो रास्ता जाने का है नहीं, इसलिए जो है उनकी फरियाद बाहर ही सुनी जा रही है, उनका निस्तारण कराया जा रहा है। उन्होंने इंस्पेक्टर की कुर्सी पे भारत माता की तस्वीर को भी रख दिया था, किस मामले को लेकर ये गिरफ्तार कर रहे हैं थाने का? ये एक वीडियो फेसबुक पे एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें इनके द्वारा तहरीर दी गई थी जिसमें संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्रवाई की गई है। अभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है, विवेचना प्रचलित है मुकदमे की। क्या चाह रहे थे ये लोग, किस मामले को लेकर बैठे हुए अभी? अब ये क्या चाह रहे हैं, अब इसको तो ये अभी स्पष्ट बहुत नहीं बता पा रहे हैं। इनकी मांग है कि वो जेल जाना चाहिए था, क्यों छूट गया, तो उसको 151 में भेजा गया था, माननीय एसीएम न्यायालय से जमानत पे वो छूटा है। सर जिस तरह से